गाजियाबाद में विशेष रूप से योगी जी जो है बहुत काफी विकास हुआ है, बहुत कार्य भी हुए हैं। यहाँ जो अपने विधायक जी है उसका थोड़ा कम रुचि है। मोदी योगी जी आएंगे। हमारे तो मोदी जी है पसंद आते हैं। खूब पसंद है। हम तो उन्हीं को वोट देते सब दिन और उन्हीं देंगे। हम तो उनके चरण छू लेंगे तो हमारे तो आई थे उद्धार रह जाएगा। जिन गरीब लोगों के मकान नहीं बन पाते थे, बेचारे गरीबी हालत में रहते थे, मोदी योगी ने उन लोगों के मकान बनाए। देखो योगी सरकार अपने आप में बहुत अच्छी सरकार है, इससे बढ़िया सरकार शायद मेरी नजर में मिले। सरकार तो वैसे हमें बीजेपी चाहिए, विधायक दूसरा चाहिए। योगी के अलावा कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो आ जाए। योगी जी की गवर्नमेंट फुल्ली मैंडेट के साथ 350 प्लस क्रॉस करके आने वाली है। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिला गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मेरी मौजूदगी है। लाखों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए यहां पर खिंचे हुए चले आते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद जिसको मिल गया उसकी जीत और उसका भविष्य सुनिश्चित है। इसी वजह से नेताओं का भी यहां पर तांता लगा रहता है। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में भगवान शिव, श्री कृष्ण और राम को लेकर एक अलग तरह की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आशीर्वाद किसको मिलेगा। जिस मंदिर के प्रांगण में मेरी मौजूदगी है, दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की स्थापना रावण के पिता की ओर से की गई थी। रावण यहाँ भगवान शिव की आराधना करते थे। इसके अलावा यहाँ पर शिवाजी महाराज की ओर से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म के लिए यह आस्था का बड़ा केंद्र है। आज इस जगह से जिला गाजियाबाद की बड़ी पड़ताल करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि सरकार ने यहां पर कामकाज किए हैं या फिर नहीं किए हैं। क्या है जनता के मन की बात, क्या है उसके मुद्दे और कौन सा नेता उन्हें है पसंद। इसी बात को जानने की हम करेंगे आज कोशिश। गाजियाबाद का दुधेश्वर महादेव मंदिर महज एक पूजा स्थल ही नहीं है, इसमें 5000 साल पुराना इतिहास भी बसता है। ये मंदिर रामायण काल का साक्षी रहा तो 1740 के उस साल का भी गवाह रहा जब गाजिउद्दीन ने ये शहर बसाया था। पुजारी, यहाँ के मुख्य पुजारी महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं किस तरह से इस मंदिर की मान्यता है गाजियाबाद में। ये रावण का पिताजी का स्थापना द्वारा किया हुआ है और श्रीपद दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ पर लाखों लोग रोज दर्शन करने के लिए भगत लोग आते हैं। अपनी अपनी मनोकामना, यहाँ का विशेष रूप से 40 दिन का चिला बोलते, 40 दिन का पूजा का विधान होता है। वो 40 दिन लगातार पूजा करते हैं तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है जी। दुधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ भक्तिभाव के रंग हैं तो श्रद्धालु सियासत से गाफिल नहीं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम। सरकार ने काम वाम किया है, मोदी योगी जी ने यहाँ पर विकास काम हुआ है। कौन सा नेता पसंद है आपको? हमारे तो मोदी जी है पसंद आते हैं। हाँ, खूब पसंद है। चाहे हमको ना करो पर हमको तो वही अच्छे लगता। हम तो उन्हीं को वोट देते सब दिन और उन्हीं देंगे। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी न लगता है अच्छे कि उन्होंने शांति के काम करे, गरीबन को मदद करी और सारे काम उन्होंने मोदी जी ने करे। सवेरे भगवान जी के दर्शन करके आए, हम तो उनके चरण छू लेंगे तो हमारे तो आई थे उद्धार रह जाएगा। मोदी जी के चरण छू लेंगे तो आपके उद्धार। वो क्यों? आप तो बुजुर्ग हैं, वो क्यों आपसे पैर छुड़वाएंगे? देखो मोदी जी बहुत बहुत पूजा करते हैं भगवान की, तो भक्त के पैर छू लो ना। भक्त के पैर छूने चाहिए, भक्त के पैर छूने चाहिए। अच्छा काम किया है सरकार ने। बहुत सरकार ने अच्छा काम किया है। मोदी योगी जी या लग रहा है सरकार बदल जाएगी? मोदी नहीं, मोदी योगी जी आएंगे। क्या लग रहा है कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? मैम इस टाइम पे कुछ कह नहीं सकते। जिस हिसाब से यहाँ के
पब्लिक का कहना है, उस टाइप से अगर मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे वो लोग अभी प्रेजेंट में अखिलेश की तरफ हो चुके हैं। जो बचे कुछ हिंदू वोटर्स कुछ के मन में ये है जो पहले से ही समाजवादी की तरफ से हैं, कुछ बचे कुछ जिन जो काम के ऊपर चल रहे हैं वो इस टाइम पे बीजेपी की तरफ है। जिस दिन भोले तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन धन सब तुझ पे अर्पण होगा। यहाँ के लोग बीजेपी के 5 साल के शासन से खुश तो हैं, लेकिन कहाँ कमी रह गई ये भी जताने में संकोच नहीं करते। सफल मेरा जीवन होगा। यहाँ पर कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे कि अभी गंगा जल की व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ पर, नंबर 1। जैसे कि भक्त लोग यहाँ गंगा जल के लिए तरसते हैं कि गंगा जल पाइपलाइन आनी थी, इन्होंने वादा किया था तो वो चीज अभी आ नहीं पाई। अच्छा। नंबर 2, सफाई की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जॉय ई बाइक रिपोर्टर गाजियाबाद के महिला चिकित्सालय पहुंची तो यहाँ के लोग अजब गजब समस्याओं से जूझते मिले। जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद में हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्या सुविधाएं उस तरह की हैं जो दावे किए जाते हैं? लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपकी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी? जी मैडम, मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई थी। लास्ट ट्यूसडे को मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है। अच्छा, तो कैसी सुविधा है यहाँ पर? सुविधाएं तो सारी अच्छी है, लेकिन जो स्टाफ है ना तो बधाई के नाम पे तो लूटते हैं ना, जबरदस्ती की फोर्स करते हैं कि हमें इतनी बधाई चाहिए तो चाहिए, वो गलत है जी। अच्छा, क्या बता? हमने खुद दिए पैसे, जबरदस्ती लिए पैसे? हाँ, मैंने बहुत बोला मगर हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना। आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है? चुनाव का इलेक्शन का मुद्दा कौन सा है? देखो, योगी सरकार अपने आप में बहुत अच्छी सरकार है, उन्होंने काम भी बहुत किए हैं यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब रोड देख लीजिए आप, मतलब बहुत कुछ किया है योगी सरकार। इससे बढ़िया सरकार शायद मेरी नजर में मिले। अच्छा काम किया सरकार, बढ़िया काम किया, इससे बढ़िया काम कोई नहीं कर। अच्छा, और उधर अखिलेश यादव, मायावती जी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी रही हो, सब उनके उसमें लूट बाजार। सरकार किसकी है? भगवा गमछा लगा के बैठे हुए हैं, भगवा वालों की? मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार है। अच्छा काम किए हैं। अच्छा, नहीं पता है मैडम, देखिए आप बताइए कहाँ पहुँच गया देश, कहाँ पहुँचा है? कहाँ पहुँच गया देख लीजिए आप, कहाँ कितना डेवलपमेंट है। अच्छा काम कर रहे हैं। NH24 को देखिए। ये हरिओम हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वैक्सीन अभी लगी नहीं है, 25 साल इनकी उम्र है और इनको वैक्सीन लगने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो पहले मिल गया है। कहाँ से ये जानकारी लगी कि आपको वैक्सीन लग गई है? मेरे फोन पे SMS आया था, उसके द्वारा मुझे पता चला। जो मैंने अपॉइंटमेंट करी थी वो कोविशील्ड की करी थी इसी हॉस्पिटल से। अच्छा, पर SMS जो आया वो कोवैक्सीन का आ गया मेरे पास। कोवैक्सीन का आ गया, तो अभी लग गई है आपको वैक्सीन? नहीं लगी? मेरे कुछ नहीं लगी। और ये हरिओम है, इनका ये आधार कार्ड है और इनका ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आए हुए हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल में। इनको अभी वैक्सीन लगी नहीं है, लेकिन इनको वैक्सीन लगने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है वो पहले ही मिल गई है। अब इनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर को भी और जो भी मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, उनको समझाना पड़ेगा कि भैया हमको वैक्सीन नहीं लगी। अब किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी गलती और इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, कम से कम इतना ध्यान उन तमाम लोगों को रखना चाहिए जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 14 नवंबर 1976 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मेरठ से काटकर गाजियाबाद जिला बनाया गया था। यहाँ का साहिबाबाद इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है। यही एटलस साइकिल की फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ साइकिलों का उत्पादन बंद है। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित ये एटलस साइकिल हरियाणा का कारखाना, जिसको कोरोना काल के दौरान ही बंद कर दिया गया। 1500 मजदूर जिनकी रोजी रोटी छिन गई। आपको बता दें, हर महीने जब यहाँ पर कामकाज होता था 2 लाख से ज्यादा साइकिलें यहाँ पर बनती थीं, लेकिन अब सारी की सारी मशीनें ठप हैं। कंपनी की ओर से कहा गया कि दरअसल अब उसके पास धन नहीं है, इस वजह से इसको बंद करना पड़ रहा है। इस इलाके के लोग बीजेपी सरकार से तो खुश हैं, लेकिन मौजूदा विधायक से नाराजगी भी साफ दिखती है।
तो ये बताओ, आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है जो कामकाज कर रही है? सही यही सरकार है जी, हमारी मोदी सरकार। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? सबसे काम अच्छा ही है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। साहिबाबाद इलाके में काम करने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं के वो वोटर भी हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। इलाके में कामकाज हुआ है आपके? नहीं, इलाके में कामकाज तो हुआ भी नहीं भी हुआ है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है? लग रहा है कि बदल जाएगी इस बार? नहीं, सरकार तो काम अच्छा कर रही है। हाँ, और दोबारा भी यही आनी चाहिए। अच्छा काम कर रही है। जी। ये बताइए, कामकाज किया है सरकार ने मौजूदा? सरकार ने किया, पर इस इलाके में मौजूद जो सुनील शर्मा ने कोई काम नहीं करवाया ढंग से। काम का सड़क के लिए बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अच्छा। और जो काम है तो सही है, प्रशासन सही है यहाँ पर पहले से जैसे मतलब। लेकिन विधायक ने काम नहीं किया। विधायक ने काम नहीं किया। कड़ाके की ठंड, सूरज देवता कोहरे की ओट में है और पार्क में चल रहा है बच्चों का खेल। ये आलम ऐसा है कि यहाँ जो भी पहुँचेगा बच्चा ही बन जाएगा, अपने बचपन में चला जाएगा। लगी रामलीला ग्राउंड बड़ा पार्क में हम हैं। ये बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर खेलते कूदते हुए, क्योंकि कोरोना का समय भी है और यकीनन घर के भीतर से जब ये बच्चे बोर हो जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है इस पूरे के पूरे हिस्से का। लेकिन यहाँ पर लाइट की एक बड़ी समस्या है। खेल कूद के लिए बच्चों के पास, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, झूलों की कमी है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार की ओर से और अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि इनकी जिंदगी और ज्यादा खेलों से भर सके। पार्क में कुछ बड़े बुजुर्ग भी पहुँचे हैं, जिन्होंने इस इलाके को अपनी आंख से बनते और विकास की राह पर आगे बढ़ते देखा है। साहिबाबाद इलाके में कुछ और लोग बैठे हुए हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। पंडित जी यहाँ के मंदिर में मुख्य पुजारी हैं। पंडित जी, कामकाज हुआ है साहिबाबाद में? हाँ, सही काम। अच्छा काम किया है यहाँ पे सरकार ने? हाँ, कोई बात नहीं। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो मोदी की आएगी। मोदी जी की आएगी। यहाँ पे तकरीबन कितनी कंपनियां होंगी जिनकी कंपनीज है, फैक्ट्रियां हैं? ऐसा जी, पहले तो कंपनीज बहुत कम थी, बड़ी बड़ी है, लेकिन अब 2200 कुछ हैं। 2200 से ज्यादा हैं। हाँ, यहाँ पर? हाँ जी, साहिबाबाद इलाके में। अच्छा, तो ज्यादातर मजदूर, उन लोगों की समस्याएं किस तरह की होती हैं? समस्या यही है जी, जो गवर्नमेंट ने पे स्केल तय कर रखा है, 6000 रूपये में वर्कर रखते हैं ये लोग। अच्छा। बाकी सैलरी देते ही नहीं, और सैलरी अगर कोई कंपनी देती भी है तो बैंक में डलवाया उसका पेमेंट और उससे वापस ले लिया। इलाके में कामकाज हुआ है आपके? हाँ जी। किस सरकार ने किया है? हाँ जी। किस सरकार ने किया है? बीजेपी में हुआ, जो भी कुछ हुआ। तो लग रहा है सरकार बन जाएगी या? सारा काम बीजेपी का ही है। ये पूरा इधर इलाका बीजेपी का है? बीजेपी का, इसमें कोई विकार नहीं है दूसरे की। अच्छा। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक के हिस्से में हम आ चुके हैं। नए वोटर हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि उनकी पहली पसंद कौन है, कौन सा नेता पसंद है। कामकाज हुआ है सरकार में मौजूदा? जी, कामकाज हुआ है। कामकाज हुआ है जी। कौन सा नेता पसंद है? जी, बीजेपी के नरेंद्र मोदी। योगी के अलावा कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो आ जाए। अच्छा। योगी जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। पहली बात, उन्होंने गुंडागिर्दी सारी खत्म कर दी है। अच्छा। रोड वगैरह इतने बढ़िया बढ़िया बना दिए। और एक संत है जिसके पास क्या लेके जाएगा वो, उनके कौन से अपने बच्चे हैं जिनके लिए लेके जाएगा। इतना स्पष्ट, कोई भेदभाव नहीं है धर्म के हिसाब से। लोग सोचते हैं कि उन्होंने धर्म के हिसाब से भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भेदभाव धर्म के हिसाब से नहीं किया। अगर गुंडे मारे हैं तो सभी पार्टियों के मारे हैं, सभी मतलब जो भी बदमाशी कर रहा है वो है। आप लोगों के हिसाब से अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी। और प्रियंका गांधी महिलाओं को आरक्षण देकर 40% टिकट दे रही है, वो तो सब बहकावा है वैसे ही। अच्छा, उनका बहकावा मोदी को हटाने की कोशिश है, वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, लेकिन आपके पसंद नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, ज्यादातर यहाँ पर आपने सुना, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, एक शख्स को भी आपने सुना। गाजियाबाद में ज्यादातर जो आवाज है वो बीजेपी के पक्ष में ही सुनी जाती है, लेकिन इलेक्शन जब होगा तो स्थिति यही रहेगी या फिर बदल जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। गाजियाबाद विविधताओं से भरा है। यहाँ गरीबों की बस्तियां हैं तो गगनचुंबी अट्टालिकाएं भी। सरकार के कामकाज से खुशी भी है
तो शिकायतें भी हैं। गाजियाबाद में हमने आपको दिखाया किस तरह से एक तरफ कंपनीज, इंडस्ट्रीज उसको लेकर तेजी से कोशिशें आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का एक हिस्सा आपको ऐसा भी दिख जाएगा जहां पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें और उसमें रहने वाले लोग। इनकी क्या समस्याएं हैं, आइए इन्हीं से जरा जानते हैं। मैम, बीते 4.5 सालों में योगी जी की सरकार ने अच्छा काम किया, आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार? ओवरऑल डेवलपमेंट देखें यूपी में तो काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बट ओनली टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, तो हाँ वी आर नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड हियर। खरी उतरी है सरकार या बदल जाएगी, किसी और को मौका मिलेगा? बदलनी चाहिए और बदलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम नहीं किया है इन लोगों ने, हम सेटिस्फाइड नहीं है। रहेगी सरकार, बदल जाएगी, मुद्दे क्या हैं? रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो रहनी चाहिए, क्योंकि योगी जी के आने से यूपी में हुआ है थोड़ा, हमारा क्रॉसिंग भी अगर इम्प्रूव थोड़ा और हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है, रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्राइम पे बहुत कंट्रोल है, इवन बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। इससे पहले की लास्ट टर्म की जितने भी 5 इयर्स की हैं सब बेकार। योगी जी की गवर्नमेंट फुल्ली मैंडेट के साथ 350+ क्रॉस करके आने वाली है। चलिए, यहाँ पर तो ज्यादातर लोगों का बहुमत योगी जी की सरकार के साथ ही है, लेकिन क्या यही माइंडसेट रहता है? 1.5 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, यहाँ के लोग तो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ का ये कहना है कि सरकार बदल भी सकती है। आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। जनवरी का महीना है, लिहाजा गहराती शाम के साथ ठंड की ठिठुरन बढ़ती भी चली जा रही है, लेकिन राजनीति का तापमान गाजियाबाद में चढ़ा हुआ है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में जो 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई, पहला ये, मोदी योगी सरकार से यहाँ के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर उन लोगों की संतुष्टि नहीं दिखी और वो अपने विधायक को बदलते हुए देखना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या इसी तरह का मूड गाजियाबाद की जनता का बना रहेगा या फिर बदल जाएगा? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल जॉय ई बाइक रिपोर्टर में गाजियाबाद से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गाजियाबाद आज तक।